तो हम क्या करते हैं, अब जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन करने के लिए अब देखो आपको याद करवा देता हूँ मैं कैसे कैसे धाराएं 11 कहाँ से याद करेंगे हम, धारा 51 से लेकर के 55 तक को याद करेंगे। और कैसे करेंगे वो आपको मैं अभी याद करवा देता हूँ। धारा 51 से 55, देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 51। धारा 51 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका ये जो बैठकें हैं उसके संबंध में क्या क्या उपबंध है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 52 से मैंने आपको याद करवाया था बै से 52, बै से क्या होगा विशेषाधिकार, ठीक है। तो ये भी आप नहीं भूलोगे कि उसके क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, कि प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान आकर्षित कर सकता है किसी कार्य की तरफ, किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है। फिर हमने उसके बारे में पढ़ी थी धारा 53। धारा 53 को मैंने याद करवाया था कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा तो धारा क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा आपके खिलाफ, तो ये याद हो गया होगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 54। धारा 54 में हमने ये पढ़ा था कि वार्ड समिति कब गठित होगी, कैसे गठित होगी, कहाँ होगी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद में पढ़ी थी धारा 55। धारा 55 में हमने पढ़ी थी समितियाँ। समितियों में हमने पढ़ा था एक तो कार्यपालक समिति, उसके बाद में हमने पढ़ी थी अन्य समितियाँ, फिर इनकी लिमिटेशन देखी थी और बैठक के गठन की समय सीमा देखी थी। ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी थी, धारा 11 से लेकर के 55 तक में ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 11 से 55 तक जो धाराएं हैं वो समझ में आई होंगी। कंप्लीट अध्याय 3 का क्या कर लेते हैं अपन, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले धारा 51 पढ़ी थी। धारा 51 में क्या पढ़ा था, बैठकों के संबंध में उपबंध, तो उसमें साधारण बैठक और विशेष बैठक। फिर हमने पढ़ी थी धारा 52, बै को याद किया था, बै से विशेष, तो विशेषाधिकार याद हो गए। धारा 52 में क्या है, विशेषाधिकार। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 53 में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था, ठीक है भाई साहब, हमने अविश्वास प्रस्ताव पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 54। धारा 54 में हमने पढ़ी थी वार्ड समिति, क्या पढ़ी थी, वार्ड समिति। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 55। धारा 55 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समितियाँ, जिसमें हमने पढ़ी थी कार्यपालक समिति और अन्य समितियाँ, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 56। धारा 56 में हमने पढ़ा था कि ये जो हमने समितियाँ बनाई हैं इसके अंदर सदस्य तो शामिल हो ही सकते हैं, क्या बाहर के व्यक्ति जो गैर सदस्य हैं वो भी शामिल हो सकते हैं क्या, तो वो भी शामिल कब हो सकते हैं, इसके प्रावधान हमने धारा 56 में देखे थे। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 57। कौन सी धारा पढ़ी थी हमने, 57 में हमने क्या देखा था कि भाई साहब इस ये जो समितियाँ हमने बनाई हैं इन समितियों का अध्यक्ष कौन होगा, समिति का अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 58। धारा 58 में हमने देखा था कि इन बैठकों में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या होगी, समझ में आ गया, प्रक्रिया पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी थी धारा 59 में हमने ये पढ़ा था कि जो समितियां हैं वो कौन कौन सी योजनाएं घोषित कर सकती हैं या कौन कौन से बजट पे अनुमोदन वो कर सकती हैं, ठीक है। वो उनसे जो है नगर पालिका कोई दस्तावेज मंगवा सकती है, ठीक है। उसके अलावा नगर पालिका उसमें क्या क्या संशोधन कर सकती है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ी थी धारा 60। धारा 60 में हमने पढ़ा था कि वार्ड समिति के सामान्य कार्य क्या है, ठीक है, वार्ड समिति के सामान्य कार्य। फिर हमने पढ़ी थी धारा 61। धारा 61 में दिया हुआ था कि ऐसे कौन से कार्य हैं नगर पालिका के, ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम समितियों को सौंप सकते हैं, मतलब प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यहाँ तक देख लिया। इसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 62। कौन सी धारा पढ़ी थी, इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 62 में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नगर पालिका के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, समितियों के अध्यक्ष सदस्य हैं, उनकी निर्भरता से क्या होंगे, उनके कार्य जो है वो दूषित नहीं होंगे, उनके कार्य दूषित नहीं होंगे। धारा 63 में हमने पढ़ा था कि जितने भी खर्चे होते हैं नगर पालिका के, जितने भी खर्चे होते हैं कार्यों के, समझौतों के, वो सारे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। कौन नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। ये जो खर्चे हैं वो नगर पालिका निधि से दिए जाएंगे,
लेकिन अगर इनकी लापरवाही से कोई गलती से कोई नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई को कहाँ से की जाएगी, नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य की जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 64। धारा 64 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित रखना। इसका मतलब है कि किसमें, संविदा में हित रखना। संविदा में हित रखने का मतलब है किसी समझौते में, करार में इनका हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 65, और धारा 65 में हमने पढ़ा था कि कोई अगर ये इस रखता है तो उसको जुर्माना क्या होगा। तो सदस्य को तो कितना जुर्माना होगा, 5,000 रुपये तक, और जो कोई अधिकारी है उस अधिकारी को कितना जुर्माना होगा, 5,000 प्लस अनुशासनात्मक कार्रवाई, मतलब उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ये होगी धारा 65। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 66, और ये लास्ट धारा थी। इसके साथ ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका था। धारा 66 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका के या समिति के सभी सदस्य क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। और ये हमारा जो अध्याय 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सारी धाराएं समझ में आई होंगी। अध्याय 4 को धारा 67 में हमने देखा था कि नगर पालिका जो है वो संपत्ति का अर्जन कर सकती है, खरीद कर, दान करके, कैसे भी। और धारा 68 में क्या पढ़ा था, धारा 68 में पढ़ा था कि भाई कुछ संपत्ति ऐसी होगी जो स्वतः नगर पालिका में निहित होगी पहले से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था धारा 68। धारा में हमने ये पढ़ा था कि नगर पालिका करार, विनिमय, आवंटन इनके माध्यम से क्या कर सकती है, संपत्ति का अर्जन कर सकती है। धारा 69 के बाद हमने पढ़ी थी धारा 70। धारा 70 में हमने ये पढ़ा था कि भूमि का अनिवार्य अर्जन। मान लो कि कोई भूमि है वो अपने को अर्जेंट है नगर पालिका को, तो वो क्या किससे करेगी, राज्य सरकार से अनुरोध करेगी, राज्य सरकार उसको भूमि को लेगी और फिर नगर पालिका को देगी, और उसके लिए नगर पालिका को राज्य सरकार को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमने भी देखा था धारा 70 में। फिर धारा 71, धारा 71 हमने पढ़ी थी। धारा 71 में हमने पढ़ा था कि कतिपय भूमियों का आवंटन या नियमन। कुछ भूमियाँ ऐसी थी जिनका आवंटन और नियमन करना है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 71। तो धारा 71 में हमने पढ़ा था कुछ कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन। तो हम वो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के तहत हम उनको आवंटन और नियमन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम उनसे शहरी शुल्क और प्रीमियम शुल्क वसूलेंगे, और उस शुल्क को किस में जमा कराएंगे, नगर पालिका निधि में और राज्य सरकार की निधि में जमा करवाएंगे। ये हमने पढ़ी थी धारा 71। अब उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, धारा 72 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका, राज्य सरकार जो है नगर पालिका के कुछ कार्यों के निष्पादन के लिए एक अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, वो संविदाओं में समझौते करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 73। धारा 73 में हमने ये पढ़ा था कि कुछ संपत्तियों का अंतरण, ठीक है, अंतरण और संविदा के लिए क्या क्या उपबंध है। तो उसके बाद राज्य सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करेगी, वो इसकी जांच करेगा, जांच सही और गलत हो सकती है। उसके बाद हमने ये सब देख लिया था। उसके बाद इसके साथ ही हमने देखी थी धारा 73A। धारा 73 में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, फ्री होल्ड और लीज होल्ड पढ़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने धारा पढ़ी थी 74 धारा में हमने ये पढ़ा था कि कुछ स्थावर पालिक संपत्ति की तालिका और मानचित्र, मतलब क्या तैयार करेगी, नक्शा बनाएगी और सूची तैयार करेगी कौन, नगर पालिका। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 75। धारा 75 में हमने ये पढ़ा था कि नगरीय संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण करना। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका जो है वो अपनी जो संपत्ति है उसका तो ब्यौरा रखेगी, उसका तो नक्शा भी बनाएगी, सूची भी बनाएगी। इसके अलावा अगर कोई अदर विभाग है, उनके पदाधिकारियों के परामर्श से कोई अदर जो संपत्ति है नगर पालिका के भीतर, उसका भी नक्शा बना सकती है, उसको समय समय पर अपडेट कर सकती है। तो ये हमने पढ़ा है अध्याय 4 67 से धारा 75 तक। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको इन धाराओं को याद करना है, बार बार रिवीजन करना है और वीडियो को शेयर करते रहना है, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।